बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल एक ऐसी रेसिपी है जो घर में मौजूद थोड़ी सी चीज़ों से बहुत ही आसानी से बन जाती है। और अक्सर हम परेशान हो जाते हैं कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो मीठा क्या बनाएं। फ्रेंड्स, तो ये ऐसा मीठा है जो आप घर में मौजूद चंद चीज़ों, जैसे आपके पास 2-3 ब्रेड के स्लाइसेस हों, 2-3 अंडे हों, तो आप उससे बहुत ही आसानी से ये ब्रेड पुडिंग बना सकते हैं। आज हम ब्रेड पुडिंग बना रहे हैं, कैरमल ब्रेड पुडिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाती है और बहुत ही कम खर्च में बन जाती है फ्रेंड्स, और एक बहुत ही ज़बरदस्त डिश है। तो आइए इस कैरमल ब्रेड पुडिंग की मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हाफ कप चीनी डाल दी है फ्रेंड्स। फ्लेम जो है मैंने चूल्हे की बिल्कुल स्लो पे रखी है, और जैसे ही हमारी चीनी जो है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आएगी, यानी कि थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना शुरू होगी, उसमें ऐड कर दिया है मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी, ताकि चीनी जो है ये जलने ना पाए। और ये देखिए हमारा कैरामल सॉस जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद मैंने एक केक मोल्ड ले लिया था, केक टिन, और ये जो कैरामल सॉस बनाई है मैंने ये इसमें पोर कर दी है और इसको चारों तरफ फैला दिया है। और इसको सेट होने के लिए हम एक साइड पर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद अब हम जो पुडिंग मिक्सचर है उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने तकरीबन 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं फ्रेंड्स, उनके किनारों को कट कर लिया है। देखिए किनारे ब्रेड के मैंने कट कर लिए हैं और इनको छोटे पीसेस में मैंने काट लिया है। ये देखिए मैंने छोटे पीसेस में ब्रेड को कट कर लिया है। इसके बाद एक बोल ले लिया है मैंने, इसमें सारे ब्रेड के स्लाइसेस डाल दिए हैं और 1 कप मैंने नीम गर्म दूध फ्रेंड्स इसके ऊपर डाल दिया है, ताकि ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं अच्छे से डिप हो जाएं और सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि इनको हमें ब्लेंड करना है। तो ब्रेड के स्लाइस हमने अच्छे से जो है दूध में सोक कर लिए हैं। इसके बाद एक और दूसरा बोल लिया है मैंने और इसमें 3 अंडे तोड़ के ले लिए हैं। अंडे आप अलग से ही तोड़ें, क्योंकि वरना आपका सारा मिक्सचर ख़राब भी हो सकता है फ्रेंड्स। आजकल गर्मी है तो अंडे आप अलग अलग किसी और बर्तन में तोड़ के फिर इसमें ऐड कीजिए। देखिए अंडे मैंने तोड़ लिए हैं और इसके बाद मैं इन तीनों अंडों को ब्रेड वाले मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने तीनों अंडे ब्रेड वाले मिक्सचर में ऐड कर दी हैं। इसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है मैंने, वो इसमें ऐड कर दिया है। वनीला एसेंस भी फ्रेंड्स आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए। इसके बाद मैंने हाफ कप चीनी ले ली है और वो भी इसमें ऐड कर दी है फ्रेंड्स। इसके बाद एक ब्लेंडर जार लिया है मैंने, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं और इनमें मज़ीद 1 कप दूध डाल के मैंने इनको ब्लेंड कर लिया है अच्छा सा। ये देखिए हमारा मिक्सचर अच्छा सा ब्लेंड हो चुका है। इसके बाद ये ब्रेड वाला मिक्सचर जो है मैं छान के जो मैंने केक का मोल्ड रेडी करके रखा था जिसमें कैरेमल सॉस लगाई थी, इसमें ये तमाम मिक्सचर मैं ऐड कर दूंगी। छान के मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि पुडिंग जो है हमारी बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आए पुडिंग का। इसके बाद मैंने इसको एक फॉइल पेपर से देखिए कवर कर दिया है अच्छा सा। एक पतीला ले लिया था मैंने, उसमें तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड किया है, उसमें एक स्टैंड रखा है और उसके ऊपर अपना एक केक का मोल्ड रख दिया है और तकरीबन 35 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया है फ्रेंड्स। 35 मिनट बाद ये देखिए जब मैंने इसको रिमूव किया है, यानी कि पहले मैं इसको चेक कर लूँगी फॉइल पेपर हटा के। ये देखिए टूथपिक की मदद से मैंने इसको चेक किया है, तो हमारी टूथपिक जो है ये बिल्कुल क्लीन देखिए बाहर आई है। इसका मतलब है हमारी ब्रेड पुडिंग जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स सर्विंग के लिए। अब हम इसको तकरीबन ठंडा होने के लिए रखेंगे आधे घंटे के लिए, और इसके बाद तकरीबन फ्रिज में हम इसको रखेंगे 2 से 3 घंटों के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए फ्रेंड्स। इसके बाद एक छुरी की मदद से मैंने इसको देखिए किनारों की मदद से अलहदा कर लिया है, और इसके बाद एक प्लेट मैंने इसके ऊपर रखी है और पुडिंग को मैंने इस पर फ्लिप कर लिया है। इससे पुडिंग जो है बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगी। और ये देखिए हमारी बहुत ही ज़्यादा यमी सी कैरामल ब्रेड पुडिंग जो है बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने कितनी आसानी से इसको बना लिया है। और
बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनती है। आप लोग ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मीठा जो है हमारा रेडी हो जाता है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। और क्योंकि आजकल वैसे ही गर्मियाँ हैं और पुडिंग जो है हम ठंडी सर्व करते हैं, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, या कोई और डेकोरेशंस आप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ब्रेड कैरेमल पुडिंग बिल्कुल रेडी है। आइए इसको टेस्ट करते हैं। और यकीनन ये टेस्ट करने में भी बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है फ्रेंड्स। ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिए। ऐसी ही इजी रेसिपीज़ के लिए मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।